व्यूअर, आप लोग देख रहे हैं फॉर्मल लाइव और मैं लेके आई हूँ आपके लिए आईटी एंड टेलीकॉम अपडेट्स। और हम देखते हैं कि आज के दिन में हमारे पास कौन सी रीसेंट अपडेट्स हैं। वेल व्यूअर्स, विल स्टार्ट आवर आईटी अपडेट्स विद आवर फर्स्ट न्यूज़। और हमारे पास आज की जो पहली न्यूज़ है वो है सैमसंग से रिलेटेड। और सैमसंग से रिलेटेड हमारे पास ये न्यूज़ है कि हमारे पास कुछ र्यूमर्स और कुछ लीक स्पेक्स आई हैं जो कि अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी र्यूमर स्पेक्स है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 से रिलेटेड। और उससे रिलेटेड हमारे पास एक नया कोड नेम भी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सैमसंग इज वर्किंग ऑन इट्स न्यू स्मार्टफोन जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 एंड पीपल आर नो डाउट वेटिंग फॉर दिस हैंडसेट। कहा जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 का जो कोड नेम है दैट इज क्राउन, जो कि ये भी हिंट करता है कि दिस स्मार्टफोन विल कम विद सम अमेजिंग एंड सुप्रीम फीचर्स। इट विल बी a 6.3 इंच डिवाइस। इसका जो प्रोसेसर है दैट विल बी आइदर Qualcomm Snapdragon 845 और 855। और अगर हम सैमसंग के Exynos को देखें तो वी विल हैव और वी might have Exynos 9 octa-core. The rumors about the RAM of this handset is that it will come with a 6GB RAM and with an internal storage of 256GB. इसके साथ ही व्यूवर्स इसके OS से रिलेटेड जो रूमर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि या तो ये हैंडसेट आएगा एंड्रॉइड ओरियो के साथ या ये हैंडसेट लॉन्च होगा एंड्रॉइड पाई के साथ। इसके साथ ही व्यूवर्स हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी आईटी अपडेट की तरफ। और आज की हमारी जो दूसरी आईटी अपडेट है इट्स रिलेटेड टू गूगल। और गूगल से रिलेटेड हमारे पास जो न्यूज़ है वो ये है कि गूगल इज ट्राइंग टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल साइट्स। हमारी जितनी भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं उसे प्रिजर्व किया जाएगा इनटू वर्चुअल रियलिटी। So a technology giant is preserving important historical places around the world so that future generations can also experience and see those historical sites. गूगल एंड सारा ने टीम अप किया है इस प्रोजेक्ट के लिए और इस प्रोजेक्ट का नाम है ओपन हेरिटेज प्रोजेक्ट। और इसमें गूगल ने जिस कंपनी के साथ टीम अप किया है वो एक लेजर स्कैनिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है और जो कि हेल्प करेगा गूगल को इन क्रिएटिंग द वर्चुअल रियलिटी। एंड वंस दिस इज डन, एक दफ़ा ये साइट्स जब प्रिजर्व हो जाएंगी तो इसका फ़ायदा हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को ये होगा कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो बहुत सारी ऐसी साइट्स देख सकेंगी जो किसी ना किसी वजह से या किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से अब नहीं रही। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि कोई भी किसी भी वर्चुअल साइट का टूर ले सकता है थ्रू देयर मोबाइल डिवाइसेस और वेयरिंग अ VR headset। Well viewers, moving towards a third IT update for today that is related to Android Pie which is Android P, the latest Android version। और इसमें बताया जा रहा है कि क्या क्या चेंजेस हैं। So we have two major changes here and the two major changes focus on the navigation bar and the app menu। और हम ये देख सकते हैं कि हमारे Android P में नेविगेशन बार और ऐप मेन्यू की एक कम्प्लीटली न्यू लुक है। दिस न्यू इंटरफेस हैज़ अ न्यू होम पिल आइकन जिसमें हम एक पिल आइकन देख सकते हैं और उसके साथ ही हमारे पास एक टेक्स्ट बटन की भी ऑप्शन है और हमारे पास एक और बटन की ऑप्शन है जिससे आप अपना बैकग्राउंड रनिंग एप्लीकेशन जो है उन्हें रिमूव कर सकेंगे। उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन सेक्शन में जो वर्टिकल स्क्रॉल था एप्लीकेशंस को स्क्रॉल करने के लिए वो अब चेंज हो चुका है टू हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। उसके साथ ही व्यूअर्स ये भी कहा जा रहा है कि एंड्रॉइड पी इज स्टिल इन द मेकिंग, या अभी वो फाइनल वर्जन हम नहीं देख रहे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चेंजेस हैं जो अभी भी ऐड हो रही हैं। और अगर हम लोग इसे एंड्रॉइड ओरियो से कंपेयर करें तो अभी भी हम देखते हैं कि ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है एंड्रॉइड ओरियो में और एंड्रॉइड पाई में। Viewers, the last news for today we have is related to Google Pixel 3। और जैसे कि हमें पता है कि बहुत लोग पसंद करते हैं गूगल के हैंडसेट्स को, तो अब we can see that Google Pixel 3 has some of the features जो कि iPhone 10 से related है। कहा यह जा रहा है कि Pixel 3 will be iPhone 10 clone और with similar features। और फीचर्स जो हैं वो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे और भी टेक्नोलॉजी जाइंट्स हैं उन्होंने iPhone 10 की जो नॉचेस हैं उसे कॉपी किया है। इसीलिए Google Pixel 3 के बारे में भी कहा जा रहा है कि जो कॉपी किया है that isn't surprising। Some of the similar features are the blue pixel color scheme. We have here Nexus style hollow back button। Well viewers, ये थी हमारे आज की IT अपडेट्स। इंशाल्लाह कल आएंगे दोबारा लेके आपके लिए कुछ और अमेजिंग न्यूज़। तब तक के लिए stay tuned to our channel। Don't forget to follow us on Facebook and Twitter। अल्लाह हाफ़िज़।